बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब ये हमारा 20 पार्ट है क्विज एप्लीकेशन का। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हमारा questions.cs.html जो पेज है, लास्ट टाइम यहाँ पर फॉर्म सबमिट का इवेंट था, बट आई चेंज टू द बटन क्लिक इवेंट, और साथ में इस बटन की टाइप को चेंज करके सबमिट से हटा के बटन रख दिया है ताकि पोस्ट बैक ना हो। सबमिट करने से क्या हो रहा था, वो पोस्ट बैक हो रहा था और जो डेटा हमारा वो फॉर्म का वो यूआरएल के अंदर अपेंड हो रहा था। सो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू दैट थिंग। अब हमें क्या करना है कि यहाँ तक हमने लास्ट टाइम कोडिंग कर दी थी कि अगर ऑप्शन सेलेक्ट हो, एग्जाम भी सिलेक्ट हो, तो यहाँ पर हमने बस एक एजेक्स कॉल लगानी, ठीक है। उसके लिए क्या है, मैं एडमिन कंट्रोलर के अंदर आऊँगा और मैंने देखें ऑलरेडी एक मेथड क्रिएट किया जो कि भी ब्लैंक कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ डीबगिंग के लिए भी मैं इसको बनाया, मैंने क्वेश्चन व्यू मॉडल, ठीक है, डाटा ऐड करने के लिए। और उसका एक ऑप्शन आ रहा है ए, आप कुछ भी रख सकते हैं, डेटा या कुछ भी मैं रख दूँ उसका नाम, ठीक है। क्वेश्चन रख दें थोड़ा वैलिड सा, सही। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम एजेक्स कॉल, तो वी डू नॉट हैव टू राइट द कोड अगेन। हमने ऑलरेडी एक दफ़ा एजेक्स कोड लिखा था, हम उसे वहाँ से उठाएंगे, पूरा कोड कॉपी करेंगे, नॉट कट, और ला के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये पूरी एजेक्स कॉल है। ऑलराइट, सो इट इज़ बेटर कि अब आपका क्वेश्चन व्यू मॉडल जो है उसको आप देखें जाके। तो आईडी की तो हमें नीड नहीं है यहाँ पे। आंसर, हम कॉपिंग इट आंसर। अब आंसर को यहाँ पर कैसे उठाएंगे भाई, ऑल ऑप्शन से हम आंसर उठा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ऑल ऑप्शंस का जो एरे है उसको हमने अपेंड करके शो करा देना है, ठीक है। और साथ में चलें इसको कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पर ऑल ऑप्शंस के अंदर वो सारा डेटा हम पहले लॉजिक लिख चुके हैं, इसको .to स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। आंसर्स के बाद यहाँ पर हमें आईडी की नीड नहीं है, हम आईडी नहीं लिखने वाले भी यहाँ पे। साथ में हमारे पास क्या है, लेट्स चेक इट नाउ, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। सो विल जस्ट कम बैक टू हियर ऑप्शन 1, ठीक है। और ऑप्शन 1 के साथ आएगा $, और एक आई नीड चार्जर। ऑलराइट, द चार्जर इज कनेक्टेड। और साथ में ऑप्शन 1, अब ऑप्शन 1 कहाँ से सिलेक्ट होगा, जो भी उसका टेक्स्ट है, आई मीन के ये देखिए, इसीलिए मैंने रखा था ऑप्शन .val के नाम से ना, ये टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज है। जस्ट कॉपिंग इट, हैश .val हो गया कॉपी, ठीक है। अच्छा, इसको भी रन किया, स्टॉप करें। Why would I need this? सेम साफ साफ कोड कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 4, एंड यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट विल बी टेक्स्ट, ठीक है। और कॉपी एंड पेस्ट, क्या रखा है इसको, आईडी टेक्स्ट ही रखी है, वेरी गुड। यहाँ पर आके टेक्स्ट और टाइप, टाइप के अंदर भी इसी तरह से
टाइप कहाँ से आएगी, ऑप्शन इसका DDL टाइप से। ठीक है जी, चलो डेटा पूरा हो गया यहाँ पे, अब कोई मसला नहीं है। और साथ में एडमिन कंट्रोलर, ये इसको बस सही करना है, इसकी लोकेशन गलत है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। सो ये लॉगिन हुआ, क्वेश्चन पर आए, डायरेक्ट सबमिट करते हैं। तो प्लीज़ सिलेक्ट एन एग्ज़ाम सेलेक्ट करा, अभी इसके ऊपर बहुत सारी हमने बोले, प्लीज़ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट नहीं कर सकते, इसको फिलअप करना होगा 1 2 ऑप्शन, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए। तो ये और ये करेक्ट ऑप्शन 1 3 को हम करेक्ट ऑप्शन करके सबमिट करते हैं। लेट्स चेक इट कि यहाँ डेटा आ रहा है, बिल्कुल सही, यहाँ पे देखें डेटा उतर गया है। ठीक है, टाइप 0 भी आई है, ऑल राइट। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे लिंक वो लिखनी है। तो TBL क्वेश्चन Q इज इक्वल्स टू न्यू TBL क्वेश्चन Q डॉट क्वेश्चन का ऑप्शन 1 इक्वल्स टू क्वेश्चन डॉट ऑप्शन 1। ये इट्स कॉपिंग इट, paste 2 3 4 2 3 4 Q dot question text is equals to type अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं मिसिंग कर गया, एग्ज़ाम ID। तो एग्ज़ाम ID की भी नीड पड़ेगी ना, मैं इसको भी बाइंड करके लाना पड़ेगा। सही कि वो किस एग्ज़ाम के अंडर में ऐड होगा। ठीक है, Q डॉट आंसर का ऑप्शन नहीं है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन ऑप्शन 5 वाज आंसर। एग्ज़ाम ID जब मुझे चाहिए, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ मॉडल को। तो उसके लिए पब्लिक इंटीजर एग्ज़ाम ID, लेट्स मेक इट सेफ। और यहाँ पर है एग्ज़ाम ID, कॉपी पेस्ट, और ऊपर जाके एग्ज़ाम का DDL एग्ज़ाम ये रहा, जो एग्ज़ाम के ड्रॉप डाउन से आएगा। अच्छा, Q डॉट ऑलराइट DB डॉट ऑलराइट। ओके, इसको ट्राई कैच के अंदर कर लेते हैं कोड को।
रिटर्न जेसन, ठीक है। इसके अंदर अब इसको हम रिटर्न करवाते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन के ऊपर अभी यहाँ पे अलग जेसन रिटर्न होगी और इसके ऊपर एक अलग जेसन रिटर्न होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो जेसन है उसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू और ये ब्रैकेट करेंगे कॉमा जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर डॉट अलाउ गेट, और यहाँ लिखेंगे सक्सेस, इसको ट्रू पास कर दिया, मैसेज क्वेश्चन एडिट सक्सेसफुली, सेव इट के, और अच्छा ये एरर दे रहा है, तो मैं इसको जावास्क्रिप्ट की तरह डिलीट कर रहा हूँ, इक्वल टू आएगा, ओके। अच्छा, इसको थोड़ा मोर जेनरिक कर लेते हैं, इसको उठा के ना यहाँ लगाएं, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा बोल सक्सेस equals to true, okay, and string message equals to empty, और यहाँ पर इसको हटा दें, यहाँ पे मैसेज की जगह मैसेज पास, सक्सेस की जगह सक्सेस पास हो जाएगा, और यहाँ पर बस मैसेज के अंदर जो भी लिखा हुआ था वो यहाँ पास हो गया। इन केस अगर कोई एक्सेप्शन आया तो उस एक्सेप्शन पे सक्सेस इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा और मैसेज इक्वल्स टू फेल्ड टू ऐड डेटा, या कोई भी मैसेज जो आपका। चलो जी, अब इसको करते हैं रन, और ये क्लाइंट एंड पे भी हमें सक्सेस के ऊपर चेंज करने हैं। अभी सिर्फ रिस्पॉन्स करवा लेते हैं, चलो कंसोल करवा लेते हैं रिस्पॉन्स। कहीं पे मसला किया वो हो गेट सेट, किया लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद क्वेश्चन भी आए, ऑप्शन सेलेक्ट किया, सबमिट किया, ब्रेक पॉइंट नहीं था वहाँ पे, लेट मी चेक, हाँ कोई ब्रेक पॉइंट नहीं था, तो इसका मतलब है कुछ रिस्पॉन्स आया होगा। ये रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे ऐड, यानी इसका मतलब है सक्सेसफुली डेटा जा रहा है। तो ज़रा कंसोल चेक करें, कंसोल के ऊपर यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट आया हुआ, क्वेश्चन एडिट सक्सेसफुली सेट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको मज़ीद फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसमें क्या करना है हमें कि इसको रीसेट करना है जब फॉर्म सक्सेसफुली हो जाए, और जो भी क्वेश्चन ऐड होते गए वो नीचे पैनल में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। रात के 2:30 बजे ये वीडियो बनी है भाई, काफ़ी इन द टायर्ड मूड में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, ऑल राइट, अल्लाह हाफ़िज़।